उनके सामने सबसे पहले खड़े हो जाओ। तमिलनाडु में अब तो ऐसी स्थिति थी, अब मेरे तो मोबाइल है ही नहीं। तमिलनाडु में एक ऐसी स्थिति थी जब उनकी जान की भी जोखम थी, फिर भी खड़े। हमारे गुरुजी ने को कहना पड़ा, भैया संभालना। स्वामी जी ने बोला अभी थोड़े दिन यहाँ मत आओ। तो किसी से डरते नहीं। और दो चीज साथ में होनी, विद्वत्ता और निर्भीकता, उनमें है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, विजिटिंग पढ़ाते थे, स्पेशल कोर्स लेते थे, ऑक्सफोर्ड वगैरह में भी जाए, पूरे देश विदेश में घूमे हैं। उनके बारे में अधिक परिचय हम नहीं देंगे, लेकिन अशोक जी सिंघल के बाद किसी के हृदय में हिंदुत्व की ज्वाला जो हमने देखी हो, ये सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी है। कुछ भी करने के लिए तैयार है और स्पष्ट वक्ता है। ऐसे स्वनाम धन्य सुब्रमण्यम से भी धन्य और स्वामी भी है, हमारा ही काम कर रहे हैं। तो हम उनसे विनती करेंगे अपना वक्तव्य दें। ये माइक से लेंगे और ऐसे श्रद्धेय परमानंद जी, मंच में यासीन, हमारे पूज्य धर्मगुरु और उपस्थित भाइयों बहनों, हिंदू धर्म में भगवान तो एक ही है, लेकिन उसके अनेक रूप हैं। ईश्वर एक ही है, भगवान अनेक, लेकिन जो मूल संदेश है वो एक ही है। और आज उस एक रूप कृष्ण भगवान के नाम पर उनके चरण पदुका के कल प्रतिष्ठा होगी और मंदिर बनेगी। ज्ञानेंद्र जी स्वामी के लिखी हुई पुस्तक के अनुसार जब कृष्ण भगवान लेटे हुए थे और एक शिकार होने वाले थे, तब उनकी नज़र या उनकी नेत्र की दृष्टि सोमनाथ मंदिर पर पड़ी और इसीलिए उनका यहाँ ऐसा एक मंदिर बनना अति आवश्यक है। और मंदिर की निर्माण करके हम हिंदू धर्म जो अतीत काल से इस देश में एक संस्कृति के रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसका हम पूजा करते हैं। यूनेस्को ने 46 संस्कृतियों का लिस्ट बनाया। जब दुनिया शुरू हुई उससे आज तक जो संस्कृतियां हैं और चले गए, उन सबको सहित करके एक लिस्ट बनाई 46 संस्कृतियों का। और उस लिस्ट को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि 45 तो मिट गई। ग्रीस की संस्कृति मिट गई। आज जो ग्रीस है वो पुराना ग्रीस नहीं है। रोमन संस्कृति मिट गई, इजिप्शियन संस्कृति मिट गई, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, ऐसे 45 संस्कृति मिट गए। और दुनिया में और संसार में एक ही संस्कृति है जो लगातार अटूट आते आई है, वो हिंदू संस्कृति है। ये यूनेस्को का कहना है। और ये कारण क्या है? कारण है कि हमें जो
स्वतंत्रता मिली है अपने विचारों को एक रूपरेखा में रखने के लिए। हमारे विचारें अलग हैं, द्वैता, अद्वैता, आर्य समाज, यानी अनेक प्रकार की विचारें हैं, लेकिन जो मूल बात है वो बात एक ही है। और उसके आधार पर हमने ये मंदिर की कल्पना की है। जब मैं विधि मंत्री था 1990 में, तो हमारी हाई कमिश्नर ने मुझसे टेलीफोन में बात करके कहा कि लंदन में एक नीलाम हो रहा है नटराज मूर्ति का, जो तमिलनाडु के तंजावुर में एक मंदिर है जो जिस पर ताला लगी है, पूजा नहीं होती है। उस मूर्ति किसी ने यहाँ लाकर तस्करी करके लाए और यहाँ उसको नीलाम कर रहे हैं। और ये बहुत शानदार मूर्ति है नटराज का, शिव भगवान का। तो इस पर कुछ होना चाहिए। तब मैंने अपने जो अच्छे किताबें हैं मंदिरों के बारे उसको पढ़कर मैंने ये तय किया कि पहले तो पता करें कि ये मूर्ति चलेगा क्या, कैसा, और वहाँ के लोग किस आधार पर इसको अपना मानते हैं कि वो नीलाम भी कर सकते हैं उसकी। तो पता लगा कि एक गांव में तंजावुर शहर के पास एक मंदिर ऐसी है जो ताला लगी हुई थी, और एक किसान ने उस सालों साल के बाद जब ज़मीन खोद रहा था फसल के लिए, बीज लगाने के लिए, तब उसको ये मूर्ति मिली। उसको उसने खोद के निकाल कर उसकी धुलाई करके उसने घर में रखा और खूब प्रचार किया। तब ये स्मगलर्स लोग आए, उन्होंने कहा कि इसको आप रख कर क्या करोगे, इसका देखभाल भी नहीं कर सकते हो, हम आपको 25,000 रुपये देंगे, आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने उसको बेच दिया और वो लंदन में लाया, और लंदन में उसने 5 करोड़ रुपए की न्यूनतम दाम पर नीलाम के लिए रख दिया। तो फिर हमने सोचा एक ही रास्ता है, क्योंकि उनसे बातचीत कर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा है, हमने खरीदा है, हमने उस किसान के कब्जे में था, उसको से को पैसा देकर खरीदा, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और इस नटराज को बेचने के नीलाम के बाद वो क्या है, किसी की ड्राइंग रूम में एक दिखाने के लिए, आनंद लेने के लिए दिखा, देखो ये कैसा है, पता नहीं उसकी बेइज्जती होगी नहीं होगी, किस तरीके से वो अंग्रेज़ उसको रखेंगे, या जिसने जो नीलाम में खरीदते हैं तो अपमानित होंगे शिव भगवान। तो तब मैंने अपने वकीलों को कहा, तर्क दो कि जो मंदिर है ये एक विशेष स्थान है, ये बनती है तो प्राण प्रतिष्ठा पूजा आगम शास्त्र के अनुसार बनती है। 41 दिन की उपवास होती है, और उसके बाद उस पूजा से वो भगवान जो है वो मूर्ति में प्रवेश कर जाता है। और उसके बाद इस मंदिर किसी की प्रॉपर्टी नहीं है बेचने के लिए और खरीदने के लिए, ये भगवान की प्रॉपर्टी है। हम उसकी ट्रस्टी बन सकते हैं, जैसे यहाँ सोमनाथ में ट्रस्टी हैं वैसे ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते इस मंदिर की देखभाल करने के लिए। और मंदिर एक बार प्राण प्रतिष्ठा पूजा से बन जाए तो सदा के लिए मंदिर है,
उसमें पूजा हो ना हो, ताला लगा है नहीं लगा है, वो सदा के लिए मंदिर है। और ये हमने तर्क दिया कोर्ट में, इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और ग्रंथों को रखा, दुनिया भर की जो शोध करके हमारे पास मटेरियल मिली रखी, और आखिर में इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जजमेंट दिया कि हाँ बात सही है, मंदिर सदा के लिए मंदिर है और इसीलिए इसको वापस कर देना चाहिए, इसको वापस। यही तर्क हमने राम मंदिर के लिए भी दिया था अयोध्या में, कि राम है मालिक उसका, कोई भी आके तोड़ दे परंतु वो सदा के लिए मंदिर है। और आखिर में ये तर्क माना गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दी थी 30 सितंबर 2012 को कि ये जहां वहां गर्भगृह की जगह कल्पनायक है वो रामलाला का है और इसीलिए इसको रामलाला के जो मंदिर के ट्रस्टी हैं उनको सौंप देना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थोड़ा संतुलन लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, हमारे देश में ये बड़ी बीमारी है, हम बात स्पष्ट नहीं कहते हैं, दोनों तरफ की बात थोड़ा डालने चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फिर भी मस्जिद चले गई तो मस्जिद के लिए भी कुछ करना चाहिए और बगल में मस्जिद बन जाना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसकी बहस चलेगी थोड़ी दिन में। अभी तो राम सेतु में ही जीत कर आने वाले हैं, अब गुरुवार को देखेंगे राम सेतु संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा, उसको राष्ट्रीय धरोहर बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग सरकार सारा जो सुधारने का काम है करने के बाद आप पैदल जा सकोगे श्रीलंका में, वहाँ अशोक वाटिका में कहाँ सीता ठहरी वो देख सकते हो, कहाँ किस वन में हनुमान ने सत्यानाश किया उसको भी देख सकोगे, जिस जगह में हनुमान ने संजीवनी पहाड़ को रखा वो भी देख सकोगे। श्रीलंका ने तैयारी कर दी, टूरिस्ट डेवलपमेंट ने कहा कि इंडिया से अरे लाखों लोग आने वाले हैं तो हमारी टूरिस्ट डेवलपमेंट होगी, तो सब उसको बना करके तैयार बैठे हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किसी और धर्म में इस प्रकार की कल्पना नहीं है। अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद चर्चेस जो हैं उसको खरीदते हैं और फिर उसको मंदिर बना देते हैं। मैंने क्रिश्चियंस को पूछा अमेरिका में, आपको बुरा नहीं लगता है? उन्होंने कहा कि चर्च तो एक बिल्डिंग है, उसमें से क्रॉस को निकाल देंगे, जो क्राइस्ट का क्रॉस है तो बिल्डिंग है। अब लोग कम आते हैं हमारी चर्च में, इसका मेंटेनेंस के पास हमारे पास पैसा नहीं है और इसीलिए हम उसको बेच रहे हैं और हमारे लोग खरीद रहे हैं। सऊदी अरेबिया में मैंने देखा कि वो मस्जिदों को तोड़ते हैं सड़क बनाने के लिए, अपार्टमेंट्स बनाने के लिए। मेरा एक मित्र है वहाँ जो मिनिस्टर है, वो वहाँ राजाओं में से एक है, तीसरा नंबर पर है। उससे मैंने पूछा ये कैसा हो गया, जहाँ पैगंबर मोहम्मद नमाज पढ़ते थे उसको भी तोड़ दिया आपने मक्का में। ये आपके मुसलमानों को बुरा नहीं लगता है? तो उन्होंने मुझसे कहा मस्जिद तो नमाज पढ़ने का जगह है और नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, रेलवे प्लेटफॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, एयरपोर्ट में भी हमने अलग अलग कमरा रखा है जहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है। और इसीलिए एक नमाज पढ़ने के लिए सुविधाजनक जगह है। और इसीलिए जब हमें कोई सड़क बनानी है तो हम उस वहाँ के मुतवाली जो सुपरवाइज़र है उसको कहते हैं कि तुम दूसरे जगह ले जाओ
हम जगह दे देंगे, और यदि वो मानेगा नहीं तो तोड़ देते हैं। और वो हर गूगल में जाकर देखिए, सऊदी अरेबिया और डिमोलिशन ऑफ मॉस्क्स लिखिए, सारा विवरण आ जाएगा आपको। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा कि फिर हमारे देश में भी राम मंदिर बनाने के लिए, अयोध्या में, मथुरा में कृष्णा मंदिर बनाने के लिए, और काशी में विश्वनाथ मंदिर पूरा बनाने के लिए क्या हम मस्जिद को हटा सकते हैं? तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, हाँ बट प्रेम से हटाना, नफरत से नहीं हटाना। तो प्रेम से हटाना तो मैं नहीं बात करूँगा, वो तो परमात्मा बात करेंगे। उनको पता है कि प्रेम से कैसा बात करनी है दूसरे धर्मों से। उन्होंने यहूदियों के साथ जाकर बहस करके उनको मनवा लिया था। पहले तो यहूदी लोग, ये जूस के जो लोग हैं इजराइल में, वो तो नहीं मानते थे। वो तो कहते थे आप तो अनेक भगवान की धर्म है, हमारे तो एक ही भगवान है, इसलिए हमारा तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। तो उन्होंने स्वामी उनके जो सीनियर थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, महा स्कॉलर, जो बुद्धिमान व्यक्ति जिन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, उनके साथ गए। और उस समय तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं जा सके, इन्होंने जा कर के बहस करके इस बात को मनवाई थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जब आप मंदिर बनाएंगे, ये सदा के लिए है। सोमनाथ मंदिर बनी, उसको कई बार तोड़ा गया। और क्यों तोड़ा गया? जो बाहर से आने वाले लोग थे वो जानते थे मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, ये हिंदू संस्कृति का एक केंद्र है। यहाँ सिर्फ पूजा नहीं करोगे, यहाँ योगा की पाठशाला होगी, संस्कृत की पाठशाला होगी, आयुर्वेदा की शाला होगी। इस प्रकार से मंदिर एक केंद्र है जहाँ हिंदू इकट्ठे होते हैं, इसीलिए उसने निशाना बनाया था। और 40,000 मंदिरों को इस तरीके से हमारे देश में तोड़ा गया था। हम तो नहीं कहते हैं कि सारा 40,000 जगह में दोबारा मंदिर बनाओ, यानी हम उसका आग्रह नहीं करेंगे। वो खुद की जिन लोगों ने कब्जा करके बैठे हैं वो दे देंगे तो अलग बात है, पर 3 को तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कृष्णा मंदिर मथुरा में, अयोध्या में राम मंदिर, और काशी विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ की मंदिर। तो ये है मंदिर की महत्व। और आप जब जाएंगे, ये नहीं सोचिए कि मूर्ति है, भगवान वहाँ उपस्थित है और उसके लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। ये जो हिंदू धर्म है, ये आज मैं देख रहा हूँ कि साधु सन्यासियों के आश्रम में कितने विदेश से लोग आ रहे हैं, जो धनी लोग हैं, और वहाँ पूजा में वहाँ के उस आश्रम के जो गुरु हैं उनसे कहते हैं कि हमारे मनस में शांति नहीं है, आप हमें सिखाइए। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस धर्म की विशेषता आप समझ लीजिए। मैं जब विद्यार्थी था, पीएचडी लेने के लिए हार्वर्ड गया पहले, बाद में प्रोफेसर बना, तो मेरे बगल में बैठा अमेरिकन ने कहा कि ये बताइए कि आप लोग महात्मा गांधी को नेता कैसे मान लिया? तो मैंने सोचा ये बड़ा अजीब का सवाल है। मैंने कहा क्यों, क्या बुरा है? उन्होंने कहा वो ठीक से कपड़ा नहीं पहनते। मैंने कहा वो जो लंगोटी पहन के, उससे आपको बुरा लगता है? हाँ। मैंने कहा आपके देश में महात्मा गांधी आ जाएं तो नेता नहीं बन सकता है? बिल्कुल नहीं, हम तो फिर उनको जेल में डाल देंगे कि वो अश्लील तरीके से बाहर निकल गया। हमारे देश में कोई कपड़ा नहीं दिखता। अमेरिका में जो आज ओबामा टाई पहन कर नहीं आएगा तो बस बड़ी टिप्पणी होने लगेगी। सबसे अच्छा सूट, चमकता हुआ जूता, ये है उनका। उनके धर्मगुरु देखिए, पोप सैटिन गाउन, डायमंड नेकलेस, सैफायर नेकलेस, ये सारे टोपी में हर एक प्रकार के जो ज्वेल्स हैं उसको रखा होगा। वहाँ देखिए ग्रैंड मुफ्ती मक्का में, वो भी इतने सजे।
और हमारी साधुओं को देखिए, कुछ नहीं पहने, साधारण भगवा कपड़ा, कितने भी उनके पीछे लाखों लोग खड़े होंगे। ये हमारी देश की विशेषता है, क्योंकि ज्ञानी भी होंगे, त्यागी भी होना है। महात्मा गांधी त्यागी थे जब उन्होंने सारा पश्चिमी वस्त्र को उतार दिया और सिर्फ एक लंगोटी पहन के घूमने लगे, तो उसको त्यागी माना। तो ये हमारी समाज उस तरीके से बनी थी, और उसके लिए सरदार पटेल ने कहा कि यहाँ बनेगा सोमनाथ का मंदिर। फिर उसका बनाने में कितना विरोध था मैं जानता हूँ, क्योंकि 1990 में जब चंद्रशेखर ने दिसंबर मास में कहा कि अगले मास जनवरी में अगले साल की हमें भारत रत्न की नाम तय करनी है, कोई सुझाव है तो बताओ। मैं कहा मैं लिस्ट देखता हूँ कौन कौन है जिनको अभी तक नहीं मिला। और आश्चर्य हुआ कि 1990 में सरदार पटेल का नाम नहीं था। यानी आज़ादी से जब से ये भारत रत्न की अवार्ड देने लगे, तब से 1990 तक किसी सरकार ने सरदार पटेल को भारत रत्न देने के लिए फैसला नहीं की। ये पहले चंद्रशेखर की सरकार में, जिसमें मैं मंत्री था, हमने सरदार पटेल को भारत रत्न दी। जिस व्यक्ति ने भारत को बनाया, अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ कर गए, पहले तो दो टुकड़ा कर दिया। किसका दो टुकड़ा किया? जो हिस्सा उनके प्रत्यक्ष उनके हाथ में था। अप्रत्यक्ष 600 राजधानी थे, यानी राजाओं के राज्य थे, उनको मुक्त कर दिया, सबको कह दिया तुम अलग देश। और संविधान में जो अंग्रेजों ने 1935 में बनाई, उन्होंने कहा कि हम सब ये अप्रत्यक्ष शासित प्रदेश यानी देश हैं, और यदि कभी ये आवश्यक पड़े और राजा दस्तखत कर दें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको कहते हैं, तो वो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हिस्सा बन जाएगी। वो छोड़कर चले गए, हो सकता भूल गए। सरदार पटेल होशियार व्यक्ति, खुद वकील थे, उन्होंने इसको ढूंढ निकाला और एक एक राजाओं से बात की, किसी से प्रेम से, किसी को डंडा, साम दाम भेद दंड, और 600 से 500 को मनवा लिया और उनको विलय किया। कई जगहों में उन्होंने मौका का फ़ायदा उठाया, जैसे ये आपका जूनागढ़, यहाँ नवाब था और इस नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तय कर लिया था, परंतु जब देखा सरदार पटेल ने कि बगल में जो आपके सूबे हैं उसमें उसने फौज भेजने लगा, तो वहाँ की जनता जो विलय हो गई थी हमारे भारत के साथ, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर आक्रमण हो रही है। तो सरदार पटेल ने आर्मी भेजा और ये डरपोक नवाब अपने बिस्तर बोरी बांध करके, उसके पास 500 कुत्ते भी थे, वो साथ पाकिस्तान ले गया और जूनागढ़ हमारे देश की हिस्सा बनी। इस प्रकार से हैदराबाद एक ही प्रदेश के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुझ पर छोड़ दो, और गलती कर दी सुभाष पटेल ने कि वो छोड़ दिया और आज भी सिरदर्द बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक नया सरदार पटेल के रूप में इस सारा कश्मीर को पूर्ण दोबारा विलय करेगा और अधूरी काम को पूरा करेगा। तो आज मैं ये कहता हूँ कि कृष्ण भगवान के कारण हमारे देश में ये विदेश से आ रहे हैं, कि हमारे देश में मन में अशांति है, इसको कैसा दूर कर सकते? कृष्ण भगवान की संदेश गीता में है। पहले वो कहते हैं तुम्हें अधिकार सिर्फ कार्य करने के लिए है, इसका फल जो है इस आपका कोई अधिकार नहीं है, मिलेगा फल परंतु मैं तय करूँगा, ये वो कहते हैं।
माने इससे आप मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त हो जाते हैं? कि आज हमारे देश में कोई मेहनत करता, फल नहीं मिलता तो उसको बुरा लगता है कि मैंने इतना मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, और इसलिए नहीं मिला कि मैं निकम्मा हूँ, एक हीन भावना पैदा होती है। लेकिन यदि ये सोचें कि मैंने अपने अधिकार को पूरा उपयोग किया, मैंने सारा मेरी कुशलता के अनुसार काम किया, फल नहीं मिली, इसमें आगे मिल जाएगी, दोबारा मैं ट्राई करूंगा, या कोई और इसमें मिल जाए, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छी बीवी मिल सकती है, कहीं ना कहीं वो संतुलन आएगा। तो ये जब आती है तो उसमें आपके मनस में शांति आती है। और आपको आश्चर्य होगा, आज अमेरिका में बिजनेस कॉरपोरेटर्स, बिजनेस कंपनीज में बड़े बड़े डायरेक्टर को ये गीता का संदेश सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बड़े संख्या में लोग हार्ट अटैक से मर रहे थे, क्योंकि वो प्रयास करने के बाद मुनाफा नहीं कमा सकते, तो अपने को दोष देकर उससे जो स्ट्रेस और टेंशन पैदा होती है उसमें उनकी हार्ट अटैक हो जाती है। तो उन्होंने ये गीता संदेश पढ़ाया है और कहा भी है ये गीता। अमेरिका में तो सब हमारी चीज़ लेने लग गए हैं। जैसे योगा, आज तो अमेरिका में किसी कॉर्नर में चले जाइए, वहाँ योगा के क्लासेस चलते हैं। उनको कई लोगों को पता भी नहीं है कि इंडिया से आया है। वो वहाँ के लोग समझते हैं ये हमने बनाया, हमने इसको ढूंढा है, तो योगा सीख रहे हैं। हमारी ये जो कृष्ण भगवान की संदेश है, ये जो पहला मैंने बताया, वो भी सीख रहे हैं कि टेंशन नहीं होना है। तो फिर आपको ये पूरा शुरू से समझना चाहिए कि मेरा अधिकार सिर्फ एक है, कार्य करने के लिए, मुझे कर्म करने के लिए, और मैं अपने निष्ठा को निभाऊंगा और भगवान के नाम पर काम करूंगा, फल आएगी भगवान की इच्छा। ये आपकी स्वभाव बनेगी तो कभी आप असंतुष्ट नहीं हो सकते। ये गीता में अनेक हैं ऐसे निर्देश। उन्होंने कहा है कि जब जीतोगे और हारोगे, तुम्हारी स्वभाव में ज़्यादा अंतर नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होना चाहिए जीतने पर, ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए हारने पर। सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जयो, गीता के श्लोक है। आप ध्यान से पढ़िए एक एक गीता के, उसमें उन्होंने मनुष्य किस प्रकार होनी चाहिए वो अलग अलग अध्याय में अलग अलग तरीके से दिया है। तो कृष्ण भगवान तो इतने ज्ञानी थे और रणनीति में इतने चतुर थे कि उन्होंने कम संख्या के लोगों की जीत कराई। जब महाभारत की युद्ध हुई, उन्होंने दुर्योधन का कहा कि मेरी आंख तेरे पर पहले पड़ा तो तुम चुन लो, मैं अकेला हूँ या मेरा सेना। और वो लोभी व्यक्ति, उसने कहा तुम्हारी सेना दे दो मुझे। और अर्जुन को कृष्ण भगवान मिली और कृष्ण भगवान की मार्गदर्शन के कारण उनकी विजय हुई और दुर्योधन समाप्त हुए थे। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर में मंशा सब कुछ है, मंशा नहीं है तो फिर कुछ नहीं मिल सकता। संख्या से आपके देश में बल नहीं हो सकती, क्योंकि 1000 बकरी एक जगह में खड़े हैं, एक शेर आएगा तो संख्या तो बकरी के साथ है, परंतु भागेगा बकरी एक शेर से डर कर। ये नहीं सोचेगा कि हम बकरी, ये नहीं सोचता है कि मैं घेर लूँ, हम लोग घेर लें इस शेर को, लात मार के इसको मार दें, तो कभी नहीं सोचते। भय है दिल में, उनकी मंशा ऐसा है। शक्ति भी पर्याप्त नहीं है। सर्कस में जाइए, 5 तगड़े सिंह पिंजड़े में होंगे, अच्छे खाना खा के बड़े तगड़े, और एक दुबला पतला रिंग मास्टर पिंजड़े के अंदर जाएगा, इसके दरवाज़ा बंद करेगा और हुक्म देगा मेज पर चढ़ो। सब सिंह ऊपर बिल्ली जैसे मेज पर चढ़ेंगे। मुंह खोलो कहेगा,
सब मुंह खोलेंगे। और ये जो रिंग मास्टर है वो अपने गला एक एक सिंह के खुला हुआ मुंह में रखेगा और सब लोग, दर्शक लोग ताली बजाएंगे। ये सिंह क्यों नहीं उसके गला काट के चूर ना कर देता है? क्योंकि इसकी मंशा, छोटे से उसको तैयार किया गया, हुक्म मानना है, तभी खाना मिलेगा। और वो तैयार होता है। इतनी बड़ी शक्तिशाली सिंह भी बिल्ली जैसा हो जाता है, बिल्ली से भी बुरा। तो मैं आपसे कहता हूँ कि हम 100 करोड़ के लोग हैं या 120 करोड़ के लोग हैं, परंतु हमारी मंशा बकरी का हो या हमारी मंशा उस सर्कस की सिंह का हो, तो यह देश कभी ऊपर नहीं उठ सकता। इस एक इस देश में जो लोग हैं उनका मंशा, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है, एक विराट मंशा होनी चाहिए। और उसके लिए नई तरीके से सीखना है। आपको जो शिक्षा आज तक दी गई है, ये अंग्रेज़ों ने इसकी सिलेबस तैयार की। उन्होंने आपको मूर्ख बना दिया, हीन भावना पैदा कर दी, अपनी सही इतिहास नहीं बनाई। यहाँ तक झूठ बोल दिया कि पहले इस देश में द्राविड़ लोग रहते थे, फिर यूरोप से खैबर पास के रास्ते से आर्यन लोग आए, उन्होंने आक्रमण किया और धकेल दिया ये द्रविड़ लोगों को दक्षिण में। ये इतिहास जो सिखाई जाती संपूर्ण रूप झूठ है। क्यों झूठ है? 2 अलग अलग समुदाय होते तो डीएनए टेस्टिंग में दिखाई पड़नी चाहिए। आज जो आधुनिक शोध हुआ है उसमें जर्नल ऑफ जेनेटिक्स यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज ने भी लिखा है कि हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से कश्मीर में और गुजरात से आसाम तक जो हैं इंडियंस, उन सब का डीएनए एक ही है, कोई फर्क नहीं है। और ब्राह्मण हो या शेड्यूल कास्ट हो, डीएनए एक ही है। इसी प्रकार से हिंदू हो या मुसलमान हो। मैं तो मुसलमान को कहता हूँ कि तुम अपना पूर्वज हिंदू है मान लो, तो ये देश उतना ही तुम्हारा है जितना हमारा है। परंतु मुल्ला लोग उनको थोड़ा डराते हैं, तो ये स्वामी से बच के रहना, ये बड़ा खतरनाक आदमी है। लेकिन एक करना है तो ये करना है। और वो भी वर्ण व्यवस्था जो है ये तब बनी, और ये कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, गुण से निर्माण हुई है। माने आप शिक्षा जगत में हैं, आप ज्ञान प्राप्त कर देंगे तो आप त्याग भी करते हैं, तो फिर आपको महर्षि माना जाएगा, आपको ब्राह्मण माना जाएगा। भले किसी घर में पैदा हुए, लेकिन आप ये अनुशासन पालन करेंगे तो आप ब्राह्मण हैं, महर्षि हैं। इसीलिए विश्वामित्र क्षत्रिय घर में पैदा हुए, लेकिन वो ऋषियों के ऋषि बने। और वेद व्यासा, उसकी माँ मछुआरा थी, वो महर्षि बने और महाभारत लिखी उन्होंने। कालिदासा वनवासी थे, जंगलों में पेड़ की शाखाओं को काटते थे, बने महर्षि, महाकवि बने। और वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वाल्मीकि को दलित अपना मानते हैं, और बात भी ये सही है। और यदि ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका दुरुपयोग करता है तो फिर उसको नाश होती है, उसकी सजा होती है। रावण ब्राह्मण था, बहुत कम लोगों को पता है। मेरे साथ एक बार जो तमिलनाडु के एक नेता हैं करुणानिधि, उनसे झगड़ा हो गई थी। उन्होंने कहा कि रावण हमारी तमिल के नेता हैं और भगवान हैं, राम उत्तर भारत के दुष्ट है, हम रावण लीला मनाएंगे, रावण राम लीला नहीं मनाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि जो तमिल में लिखी हुई रामायण में, उसमें तो कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था। तो माना नहीं। आखिर में मैंने उनको समझाया कि वो बड़े ब्राह्मण के पुत्र थे,
ज्ञानी थे, सामवेदा के पंडित थे, बट अहंकार में उनकी नाश हुई थी। और नाश की थी एक क्षत्रिय ने उत्तर भारत से आकर, और सारा देश में उस क्षत्रिय की पूजा होती है। कोई ब्राह्मण ये नहीं कहता कि राम ने हमारी एक साथी को मारा या हमारे समुदाय के एक व्यक्ति को मारा। अब ये ऐसे जहर फैला दी। मैं जब राम सेतु के बारे बहस कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तब करुणानिधि गुस्से होकर कहा, ये कौन होता है स्वामी इसको राम सेतु कहने के लिए? राम क्या कोई इंजीनियर थे? कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में गए और इसीलिए उन्होंने ये बना दी? कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में गए? दूसरे दिन बीमार हो गए तो उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और हॉस्पिटल का नाम था रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल। तो फिर मुझे उनको चिट्ठी लिखना पता है, लिखनी पड़ी, ये पूछने के लिए कि राम के पास MBBS है कि नहीं, वो आपकी इलाज कर रहा है, उसकी हॉस्पिटल में आपकी इलाज हो रही। इस प्रकार की झूठे प्रचारें होकर हमारे दिमाग में भराया गया, और इसीलिए यहाँ अभी मेरे पहले हमारे पूज्य संत लोगों ने आपको बताया, मंशा ठीक होनी चाहिए और एक वंशा हिंदुओं की बननी चाहिए। हिंदू की बने तो दूसरा का विरोध करना आवश्यक नहीं है, दूसरे से नफरत करने की जरूरत नहीं। हमारी संस्कृति ऐसी है। हम जब 100% हिंदू थे तो आए थे पर्शिया से पारसी लोग, उनको घर दिया, उनको बसाया, उनको देखभाल किया। यहूदी आए, उनको देखा, उनको बसाया। क्रिश्चियंस आए थे, जिसको सीरियन क्रिश्चियन सीरिया से आए थे, उनको भी हमने दिया। तो इसीलिए हमारी और हम मानते हैं कि सारे धर्म से भगवान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपसे यही कहूँगा कि कृष्ण भगवान के चरणों की पादुका की जो मंदिर बनेगी वो साधारण मंदिर नहीं है, मंदिर है जहाँ सब हिंदू एकत्रित होंगे और नया मंशा के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद और नमस्कार। બાવાશ્રીએ ભગવાનના કર્મ અને જન્મ દિવ્ય છે એટલા માટે જ લીલા કહ્યું એ સમજાયું। ઉમેશાનંદજીએ નિષ્કામ કર્મયોગની ને શિક્ષણની વાત કહી, ને સુબ્રમણ્યમ સ્વામીજીએ મંદિરની મહત્તા બતાવી, જે નિરંતર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠિત છે એટલે મંદિર જ છે। આ સાથે આજનો સત્સંગ થોડો વિલંબ થયો છે પણ એ પૂરો કરીએ છીએ। કાલે સવારે પણ સત્સંગ હશે, અને હમણાં આ સત્સંગ પત્યા પછી જૂનાગઢથી એક વિશેષ મંડળી આવી છે, જે શ્રીનાથજીની ઝાંખી શીર્ષક હેઠળ ભજન કાર્યક્રમ કરશે। આપ સૌ એનો પણ લાભ લો। અને ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી શ્રી લહેરીજી હવે સર્વેનું સન્માન કરી રહ્યા છે। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मंचस्थ संतगण और महानुभाव अभी चरण पादुका के दर्शन करने जाएंगे। इस रास्ते से नज़दीकी है, और बाद में जो भी कल का कार्यक्रम है उसमें वेरावल शहर से सुबह 8:30 बजे शोभा यात्रा